हेलो बच्चों, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है एमसीसी के द्वारा। इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और सीट मैट्रिक्स जो मेन पेज पे एमसीसी के आ रहा है उसमें तो लिख के आ रहा है कि इंफॉर्मेशन अपडेटिंग, वो सारा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एमसीसी के वेबसाइट से जाके कैसे आप उस नोटिस को निकाल सकते हैं, कैसे आप थोड़ा बहुत अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड फिर ग्रेजुअली आप सारे नॉलेज अगर आपके पास आते रहेंगे तो काउंसलिंग आसान हो जाएगा, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं। और काउंसलिंग को मैं डमी आपको करके किसी एक बच्चे का रोल नंबर लेके काउंसलिंग दिखाऊंगा भी। पूरे प्रोसेस को मैं काफी हद तक बहुत सारे वीडियोस दे दे के आपको नॉलेजेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो। काउंसलिंग में जरूर आप लोग को जो थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है, या डाउट रहता है या मिथ रहता है दिमाग में कि इसके लिए एक्सपर्ट की सजेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी मिथ दूर कर देता हूं। कोई जरूरत नहीं होती है, आप सबको बहुत कुछ आता है। बट बिफोर प्रोसीडिंग, एज यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिए। शेयर ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा पहले पेज से स्टार्ट करता हूं। आपको पूरा का पूरा स्क्रीन में दिखा रहा हूं। यस, तो ये इस टाइम स्क्रीन है मेरे सामने mcc.nic.in और यहाँ पे मैं नीचे जो रेड, ग्रीन, ब्लू और पर्पल है उसमें रेड को क्लिक कर रहा हूं और इसमें आ रहा है ऑनलाइन प्रोसेस। बहुत सारे आपको दिख रहे हैं टैब। राइट में नोटिस फॉर कन्वर्जन ऑफ नेशनैलिटी फ्रॉम इंडिया टू एनआरआई, स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल, ये सब आपको मिल गया है। पीडब्ल्यूजी ये भी मिल गया है। टोटल एडमिटेड एमबीबीएस इन 2020 काउंसलिंग दिख रहा है। नीचे देखो अर्काइव है, तो अर्काइव मुझे अभी नहीं चाहिए लेकिन इसके बारे में बताऊंगा। और लेफ्ट में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये देखो क्लिक कर रहा हूं मैं तो अवेलेबल सून लिख के आ रहा है। और उसके बाद अगर सीट मैट्रिक्स क्लिक कर रहा हूं तो यहां भी अवेलेबल सून आ रहा है। बट ऊपर काउंसलिंग शेड्यूल अगर क्लिक करिए तो वो खुल रहा है और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बात होगी। काउंसलिंग शेड्यूल में काउंसलिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूशन, ये पहला सीक्वेंस है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 11 अक्टूबर अप टू 11 AM ओनली एज पर द सर्वर टाउन टू 17th, 11 to 17 को 11 AM तक होगा एज पर द सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM बाई 17th, यानी 16 ही मानो, 17 मत मानो। चॉइस फिलिंग लॉकिंग 14 से स्टार्ट हो जाएगा और 18 अक्टूबर को रात 11:55 पे, तो 18 भी मत मानो, इसे 14 से स्टार्ट हो रहा है, 13, 14, 15, 16 तक कर लो। और एज पर द सर्वर टाइम, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन 17, 18 अक्टूबर को होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 19 एंड 20 को होगा। 21 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। 22 से लेकर 28 तक आपको 7 दिन का मौका मिलेगा पूरा का पूरा एडमिशन के लिए, यानी 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 1 दिन और 7 दिन। ये चार्ट देख लो। अब आ जाते हैं सेकेंड सीरियल नंबर पे और वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट। अब अगला क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन, ये राउंड 2 है। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 नवंबर टू 7 नवंबर। यहां पे वो 6 दिन दे रहे हैं, लेकिन 7 नवंबर को मॉर्निंग 11 बजे ही बंद हो जाएगा। पेमेंट आपको 3 PM तक 7 नवंबर को अवेलेबल होगा। चॉइस फिलिंग लॉकिंग ये स्टार्ट हो जाएगा 8 नवंबर से 3 नवंबर टू 8 नवंबर। 8 नवंबर को रात 11:55 पे ये बंद हो जाएगा। सर्वर टाइम होता है। वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग, इंटरनल कैंडिडेट बाय द इंस्टीट्यूट को प्रोसेस करने का मौका दिया जाता है, कैंडिडेट को वेरीफाई करने का मौका दिया जाता है 7 एंड 8 नवंबर को। उसके बाद सीट एलोकेशन का प्रोसेसिंग चलता है कंप्यूटर के द्वारा 9th एंड 10th। रिजल्ट आ जाता है 11th को। 12 से लेके 18 तक आपको 7 दिन में रिपोर्ट करके एडमिशन लेना होता है, या विलिंगनेस, इसमें सेकंड राउंड में तो विलिंगनेस भी नहीं होती है। अब आ जाते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी कुल 6 डेज 2, 2, 1, 7 डेज दिया गया और ये सभी राउंड में दिया गया, आप देख सकते हो। 6 डेज पहले राउंड में थोड़ा सा ज्यादा है, 8, 5, 2, 2, 1, 7 सारे कामों में। तो जो इसमें दिया हुआ है, पहले में रजिस्ट्रेशन पेमेंट 8 दिन,
चॉइस फिलिंग 5 दिन, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय यूनिवर्सिटी 2 दिन, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन, रिजल्ट 1 दिन, रिपोर्टिंग 7 दिन। दूसरे में भी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 6 दिन, चॉइस फिलिंग 6 दिन, वेरिफिकेशन 2 दिन, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन, रिजल्ट 1 दिन एंड रिपोर्टिंग 7 दिन का मौका दिया हुआ है। मॉपअप में भी वही चीज अब नहीं पढ़ रहा हूं, आप सबको पता है 23 से लेके 28 नवंबर तक है। 24 को आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हो और 29 तक ये काम कर सकते हो। मैं सबको सजेस्ट करूंगा पहले ही कर लो। फिर वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट करता है, 2 दिन उसके लिए दिया गया है। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग उसके लिए 2 दिन, रिजल्ट 1 दिन 3 दिसंबर को आएगा और 4 से लेके 10 तक आपको रिपोर्ट करके एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी। कंफ्यूज मत होना, इसमें कम दिन दिया हुआ है, कुल मिला के 9 डेज दिए हुए हैं। पहला, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, बहुत क्लियर, बार बार बोला जा रहा है जिससे कोई बच्चा गलती ना करे। नो न्यू रजिस्ट्रेशन है। पेमेंट ऑनलाइन स्टे वैकेंसी के लिए। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द चॉइसेस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर द अलॉटमेंट इन द केस ऑफ स्टे वैकेंसी। अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। और इसके लिए डेट दिया हुआ 12 दिसंबर से 13 दिसंबर। फिर 14 को रिजल्ट आ रहा है, 15 से लेके 20 तक आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी और बीएससी नर्सिंग और सिंह का काम चलता रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे, तो इसके बाद 15 से लेके 20 दिसंबर तक 6 दिन के अंदर आप एडमिशन ले लीजिए और फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज को लिस्ट जाती है 10 टाइम्स और बाकी सारे प्रोसीजर, बीएससी नर्सिंग एंड ऑल। अब आ जाता हूं मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे। यहां पे अगर या इसी में एक काम करते हैं, ऊपर मैं चल रहा हूं, अब देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट दिख रहा है, होम एफएक्यू और उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट स्क्रीन पे, उसको मैं क्लिक कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास एक पूरा का पूरा टैब खुल रहा है जिसमें टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम। अब मैं क्लिक कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या ऑल भी टिक कर सकते हैं, चलो ऑल टिक कर दिया। अब इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हैं, चलो इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करता हूं, दून में मारता हूं सर्च, दून, तो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज आ गया। सेलेक्ट एन ऑप्शन, प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूं, ऑल कर लेता हूं, वैसे एमबीबीएस भी कर सकता था, और मैं अब इसको क्लिक कर रहा हूं। रिजल्ट आ गया मेरे सामने, बॉन्ड स्टेटस नॉट अवेलेबल, प्रोफाइल व्यू अपडेट, इंस्टीट्यूट का कोड आ गया, और मैं अब व्यू प्रोफाइल पे जा रहा हूं। देखिए, देखते रहिएगा। व्यू प्रोफाइल पे मुझे नेम ऑफ कॉलेज मिल रहा है, नेम ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी मिल रहा है, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यहां लिखा हुआ कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम्युनिकेट विद द कॉलेज इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर टोटल अमाउंट फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन विच में वेरी। स्टाइपेंड पेड फर्स्ट ईयर, ये सब एज पर द कॉलेज रूल एंड रेगुलेशन। हॉस्टल फैसिलिटी कुछ दिया नहीं, क्लियर नहीं है, केवल बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है, अदर इन्फो। एनुअल फीस इज 1,71,500, ऑल सीट्स आर नॉन बॉन्डेड, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन काइंडली विजिट कॉलेज वेबसाइट दिस वन। डॉक्टर आशुतोष सयाना, सबका मोबाइल नंबर, सेक्रेटरी साहब का डॉक्टर आर राजेश कुमार, और पूरा एड्रेस दिया हुआ है। तो ये एक तरह से सैंपल मैंने बता दिया, इस तरह से आप चूज कर सकते हो। वैसे फीस है 1,45,000 और बाकी रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और हॉस्टल का होगा। तो ये मैंने आपको बताया और ये मुझे लगता है वीडियो आपके काम का हो सकता है। यहां से आप mcc.nic.in से इंफॉर्मेशन लेके सारा कुछ पता कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।